मौजूदा हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले में रोहतक शहर के अंदर और आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो 12वीं कक्षा के बाद बच्चों को सरकारी नौकरी गारंटी के साथ देता है। हमने एक मॉडर्न गुरुकुल शुरू किया है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। एएमएस एकेडमी ने ठाना है कि हर घर में सरकारी नौकरी को दिलाना है, ना सिफारिश ना रिश्वत, सरकारी नौकरी पाएं केवल 1 साल की तैयारी में। यहाँ पे सारे के सारे बच्चों के फोन सुबह जमा हो जाते हैं और जब बच्चों के यहाँ फोन जमा हो जाते हैं तो उनको शाम तक फोन अलाउड नहीं है। रिक्रिएशन के लिए उनकी वीक में 2 स्पोर्ट्स की क्लासेस होती हैं, उन्हें मोटिवेशनल पैट्रियोटिक देशभक्ति की मूवी दिखाई जाती है और उनके स्पेशली मोटिवेशनल सेमिनार्स कराए जाते हैं ताकि बच्चा इसका प्रेशर भी फील ना करे। हमारे जो पिछले 17 सालों का अनुभव है, आप अपने बच्चे को यहां छोड़ जाइए, ठीक है, और जब बच्चा सेलेक्ट होगा तभी हम आपसे पैसे लेंगे। दूसरी बात, अगर आपका बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है, उसका रहना खाना पीना बुक्स नोट्स सब कुछ यहां पर हमारी तरफ से होगा। अगर बच्चा सेलेक्ट नहीं होता तो हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। ये रिटर्न में हम आपको प्रॉपर कोर्ट के एग्रीमेंट पर लिख कर देंगे। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में नहीं ध्यान दे पा रहा है लेकिन आपका सपना है कि आपका बच्चा सरकारी नौकरी ले, आपका बच्चा एनडीए में जाए, आपका बच्चा हरियाणा पुलिस, एसएससी, एक्साइज इंस्पेक्टर, कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहे रेलवे में जाना चाहता है, तो हमारा वादा है आपसे कि हम आपके बच्चे को जरूर सफलता दिलाएंगे। खर्ची पर्ची चल रही, कोई सेटिंग तो नहीं है? नहीं सर। उधर लड़कियों की आवाज नहीं आ रही। ये और पूछ लेते सभी से एक साथ, 5 बजे तक क्लास? यस सर। डाउट काउंटर भी है? बिल्कुल। 24/7 टीचर भी है? यस सर। मेरे को सबसे अच्छी चीज यहाँ पे ये लगी कि यहाँ का एक तो एटमॉस्फेयर वो पढ़ाई के अकॉर्डिंग है बिल्कुल, और उससे कमाल की चीज है यहाँ का डिसिप्लिन। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूदा हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले में रोहतक शहर के अंदर और आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो 12वीं कक्षा के बाद बच्चों को सरकारी नौकरी गारंटी के साथ देता है। यानी कि एक ऐसी एकेडमी जो हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 है, जहां पर आपके बच्चों की फोन की लत तो छुड़वाते हैं, साथ ही नौकरी की भी गारंटी दे रहे हैं। विनय सिंधु को एक बार ये बोर्ड दिखा दीजिए, ये तस्वीरें दिखा दीजिए, किस तरीके से लाइन में बच्चों की तस्वीरें हैं जो अब तक यहां से नौकरी लग चुके हैं। अब इस एकेडमी के द्वारा एक नई स्कीम शुरू की गई है, पीछे दिखा दीजिए, क्योंकि इनका नारा भी है, एएमएस एकेडमी ने ठाना है हर घर सरकारी नौकरी दिलवाना है। और उसी के लिए यहां पर जो है आज हम पहुंचे हैं और पता करेंगे कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है और कितना जो है अपने बात पर खरा उतरते। ऊपर चलते हैं, सारी सच्चाई दिखाएंगे, हकीकत से रूबरू करवाएंगे। एएमएस एकेडमी के अंदर मौजूद हैं और यहां पर संचालक से पहले मिलवाते हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं, सबसे पहले ये बता दीजिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो एक नया सिस्टम हमने देखा आपका और हमने पढ़ा कि एएमएस एकेडमी कहती है कि हम सरकारी नौकरी की गारंटी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी गारंटी के ऊपर दिलवा रहे हैं बच्चों को। क्या है, क्या सिस्टम है ये? सर, जैसा कि आपने देखा अंदर आके कि हमने एक मॉडर्न गुरुकुल शुरू किया है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। आपने बहुत सारे गुरुकुल देखे होंगे, पुराने समय से भी देखे होंगे, लेकिन आपको कभी भी सरकारी नौकरी के लिए गुरुकुल नहीं देखा होगा। तो अभी जैसे जैसे आप विजिट करेंगे तो हमने एक कंसेप्ट शुरू किया है, एएमएस इंपीरियल कैंपस। उस कैंपस में मेन हमारी बात है कि एएमएस एकेडमी ने ठाना है कि हर घर में सरकारी नौकरी को दिलाना है, ना सिफारिश ना रिश्वत, सरकारी नौकरी पाएं केवल 1 साल की तैयारी में। अब आपने बोल दिया ना सिफारिश ना रिश्वत, हम सोच रहे थे कि खर्ची पर्ची वाला सिस्टम चल रहा है आपका। देखिए, आप आज के समय में ना, अगर एक बच्चा, मैं स्पेशली जो अभी गवर्नमेंट ने अभी ग्रुप सी की भर्ती करी है, ग्रुप डी की भर्ती करी है, तो वहां पे हमें देखने को मिला कि कोई पर्ची खर्ची यूज नहीं हो रही थी। तो आज के टाइम में जो बच्चों को डिस्ट्रैक्शंस है, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस है फोन। तो हमने फोन पे इस कैंपस में टोटली बैन कर दिया है। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है बच्चा घर पे नहीं पढ़ता है, तो हमने वो एनवायरमेंट बच्चों को दिया है, जो बच्चा यहां पढ़ेगा, सुबह से शाम तक यहीं पे रहेगा, यहीं पढ़ेगा, फोन अलाउड नहीं है। जैसे कि अगर
अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे बच्चों के फोन सुबह जमा हो जाते हैं, और जब बच्चों के यहाँ फोन जमा हो जाते हैं तो उनको शाम तक फोन अलाउड नहीं है। और जो हमारी हॉस्टल स्कीम है, हॉस्टल फैसिलिटी है, वहां पर तो टोटली फोन बैन है, वहां आप फोन रख ही नहीं सकते हो। ये कई बच्चे होते हैं जो घर से आते जाते हैं तो सेफ्टी पर्पज से वो फोन लेके आते हैं, लेकिन सुबह आते हैं उनका फोन जमा कर दिया जाता है। इसलिए ये बच्चों के फोन इन्होंने जमा कर रखे, यानी कि यहाँ पर इन्होंने लिख भी रखा है कि एएमएस इंपीरियल कैंपस के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। हमने सोचा कि यहाँ पर फोन सेल परचेज का काम भी ये कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चों के फोन इन्होंने जमा करवा रखे। तस्वीर आपके सामने है, सारी हकीकत आपको दिखा रहे हैं। 17 साल पहले हमने ये सोचा था कि हर घर में एक नौकरी, हमें सरकारी नौकरी दिलानी है। अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो हर जगह पर्ची खर्ची सब बंद हो गई है। हर जगह इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप पेपर को हैक नहीं कर सकते। तो बच्चों के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्या है कि पढ़ाई करना। और हमने शुरू से इसी में फोकस किया। अगर आप देखोगे तो यहां पर लेफ्टिनेंट लव मलिक है, ऑल इंडिया टॉपर, ऑल इंडिया 5 रैंक है। उधर आप देखोगे कि अनुराग सांगवान है, ये ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक एनडीए में आए, और बहुत सारे हजारों बच्चे यहां पर जॉब प्राप्त कर चुके हैं। हम लेके आए एएमएस इंपीरियल कैंपस। यहां पे सबसे बड़ी बात है, बच्चे को 7 के 7 दिन यहां पर पढ़ना पड़ता है, सुबह से शाम तक पढ़ना पड़ता है। लेकिन कई पेरेंट्स ये पूछते हैं जी इतनी देर पढ़ेंगे तो बच्चे का रिक्रिएशन क्या है। रिक्रिएशन के लिए उनकी वीक में 2 स्पोर्ट्स की क्लासेस होती हैं, उन्हें मोटिवेशनल पैट्रियोटिक देशभक्ति की मूवी दिखाई जाती है, और उनके स्पेशली मोटिवेशनल सेमिनार्स कराए जाते हैं ताकि बच्चा इसका प्रेशर भी फील ना करे। मूवी दिखाते हैं आप, ये कमाल की बात है। यानी कि हमने सुना अभी सर के मुख से कि यहाँ पे हमने गुरुकुल खोल दिया। गुरुकुल ऐसा कि सरकारी नौकरियों का एक तरीके से अड्डा, सरकारी नौकरियों का गुरुकुल इन्होंने खोल दिया, और वहां ये कहते हैं कि हम मूवी दिखाते दिखाते बच्चों को सरकारी नौकरी दिलवा रहे हैं। ये गजब का काम है सर आपका। सर देखिए, मैंने ना एक वर्ड यूज किया, फिर से आप ध्यान दें, मॉडर्न गुरुकुल। गुरुकुल जैसे संस्कार, गुरुकुल जैसी वैल्यूज, गुरुकुल जैसा कल्चर, लेकिन मॉडर्न। अगर आज आप देखो जितने भी गुरुकुल हैं वो धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे वो उस तरह का एनवायरनमेंट क्यों दे रहे हैं। हम बच्चे को कहते हैं बाहर की संगत से बचना है, बुरी संगत से बचना है। अगर आप बुरी संगत से बचोगे तो बुरी संगत के लिए अगर कोई अच्छी मूवी आती है, कोई मोटिवेशनल मूवी आती है, तो वो मूवी हम उन्हें दिखाते हैं। आपने कहा सरकारी नौकरी की गारंटी, वो गारंटी दे कैसे रहे हैं, वो गारंटी के पीछे की हकीकत क्या है वो बता दीजिए। सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स का जो आज के टाइम में जो पैसा कमा रहे हैं वो पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अब मैं गारंटी इन द सेंस में कहते हैं, जो बच्चा हमारे पास हॉस्टल में रहेगा, हमारे पास बहुत अच्छी हॉस्टल फैसिलिटी है जहां 3 टाइम्स उनको फूड, उनको उनका रहना खाना पीना सब कुछ वहीं पे अवेलेबल होता है। उनके अलग अलग टीचर्स वहां रात को अवेलेबल रहते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर आपको लगता है, हम इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर आपको ये लगता है कि भाई आपको हमारे पे पूरा विश्वास नहीं है, आप एक काम कीजिए, एएमएस इंपीरियल कैंपस जो एएमएस एकेडमी के एक अलग से विंग है, वहां पर आइए। हमारे जो पिछले 17 सालों का अनुभव है, आप अपने बच्चे को यहां छोड़ जाइए, ठीक है। और जब बच्चा सेलेक्ट होगा तभी हम आपसे पैसे लेंगे। दूसरी बात, अगर आपका बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है, उसका रहना खाना पीना बुक्स नोट्स सब कुछ यहां पर हमारी तरफ से होगा। अगर बच्चा सेलेक्ट नहीं होता तो हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। ये रिटर्न में हम आपको प्रॉपर कोर्ट के एक एग्रीमेंट पर लिख कर देंगे, और वो एग्रीमेंट पे इनके भी साइन होंगे, हमारे भी साइन होंगे। अगर आपका बच्चा यहां 1-1.5 साल रहता है और उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगती है, आपका एक पैसा यहां से वापस दिया जाएगा। मनीष जी, अब लोग वीडियो देखेंगे कहेंगे मनीष सर थोड़ा सा दिमाग घूम चुका है, मनीष सर थोड़े पागल से हो चुके हैं। ये मतलब वो बात हो गई कि आम के आम और गुठलियों के दाम। सर 17 साल का अनुभव है, 17 साल का विश्वास है सर। ऐसे ऑल इंडिया रैंक हर चौथे दिन एएमएस एकेडमी में मिठाइयां बट रही हैं। अभी अभी जो एचएसएससी की लिस्ट लगी है वहां पर 60 से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो हमें विश्वास है। और मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, जो ये गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने जो बिना पर्ची खर्ची कंसेप्ट है, तो अगर बच्चा मेहनत करेगा, हम उसके साथ मेहनत करेंगे, उसको फोन यूज नहीं करने देंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि उसको इस सरकारी गुरुकुल से, एक सरकारी जो मॉडर्न गुरुकुल हमने बनाया सरकारी नौकरियों के लिए, उससे उसका सिलेक्शन ना हो। मनीष जी, लगता है कि जो पैटर्न आप लेके चल रहे हैं वो कामयाब हो पाएगा? आपको लगता है कि वास्तविकता में आप जो दावा कर रहे हैं उस पर 100% आप खरा उतर पाएंगे? कहीं 19-20 का
किंतु परंतु तो नहीं लग रहा। देखिए 19-20 का किंतु परंतु इसलिए नहीं है कि हमने अगर 2007-8 से बताएं पिछले 17-18 सालों में हजारों बच्चों को नौकरी दिला दी है। ऐसा कोई गांव नहीं बचा होगा रोहतक, झज्जर, सोनीपत के आसपास कि जिस गांव से एमएस एकेडमी का बच्चा। हम एमएस एकेडमी अपने आप में एक ऐसा ब्रांड बन चुका है, सरकारी नौकरियों के एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जहां पर आपको उस पर आपको विश्वास ना करने कोई वजह नहीं है। लेकिन अब जो चीजें हैं, जो कोविड के बाद माहौल चेंज हुआ है, जो कोविड के बाद एक डिस्ट्रक्शंस आ गए, जितनी स्पीड से चीजें चल रही हैं वहां बच्चे को अब 10 गुना मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन आज का जो पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो हम एक सेलेक्टेड से स्टूडेंट्स होते हैं। नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा नहीं है कि हम यहां पर 1000 स्टूडेंट्स को ले रहे हैं। सेलेक्टेड से स्टूडेंट्स उस पर दिन रात मेहनत करेंगे तो दुनिया की ताकत नहीं है जो हमें सिलेक्शन से एक बच्चे, वो बात है पहले आओ पहले पाओ। फिक्स सीट्स है और फिक्स सीट्स के बेसिस पर ऐसा नहीं है कि आप यहां पर अगर हम कहीं 500 बच्चों का एडमिशन होता है फिक्स, आपको हमारे 150 सीट्स हैं, 150 सीट से ना हम एक बच्चा कम लेते हैं ना ज्यादा लेते हैं। कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे। तो ये एमएस एकेडमी का नियम है, पहले आओ पहले पाओ। 150 सीटें हैं, 150 सीटों पर जो बच्चे पहले पहुंच जाएंगे, जिनका एडमिशन हो जाएगा, उनको नौकरी की गारंटी रहेगी, श्योरिटी रहेगी। इनका सीधा सीधा दावा है 12वीं कक्षा के बाद नौकरी अगर चाहिए तो एएमएस जो मॉडर्न गुरुकुल है उसमें पहुंच जाए, बिना सोचे समझे, बिना कुछ विचार विमर्श किए। मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए हैं। अगर आपका बच्चा फोन का बहुत ज्यादा एडिक्ट है, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में नहीं ध्यान दे पा रहा है, लेकिन आपका सपना है कि आपका बच्चा सरकारी नौकरी ले, आपका बच्चा एनडीए में जाए, आपका बच्चा हरियाणा पुलिस, एसएससी, एक्साइज इंस्पेक्टर, अगर इन पोस्ट पे हरियाणा, एसएससी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, चाहे रेलवे में जाना चाहता है, तो हमारा वादा है आपसे कि हम आपके बच्चे को जरूर सफलता दिलाएंगे। बस आपको हमारे ऊपर 1 साल तक विश्वास रखना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कोई फाइनेंशियली है, तो बीच में फाइनेंशियली कोई वीक है या फाइनेंस पेमेंट नहीं कर पाता, बीच में हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, वो भी स्कॉलरशिप टेस्ट भी दे सकते हैं। लेकिन आप 1 साल हमें दीजिए, 1 साल के अंदर हम आपके बच्चे को सरकारी नौकरी दिलाकर ही दम लेंगे। और किसी को ये लगता है कि जी हम बच्चे पर खर्च भी तब करेंगे जब बच्चे का सिलेक्शन होगा, तो आप हमारी हॉस्टल स्कीम में आइए। अगर आपका बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है तो हम 1 भी रुपया आपसे नहीं लेंगे, इवन उनके पेन, पेंसिल, कागज सब हम देंगे। ये मनीष जी हैं, और जब भी हम इनकी तरफ माइक करते हैं तो ये एक नया ऑफर दे देते हैं। अब एक और नई बात बोल दिया, यानी कि सोने पे सुहागा इन्होंने कर दिया कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ने के इच्छुक हैं तो उनको फीस में रियायत मिलेगी। वो कैसे? स्कॉलरशिप एग्जाम के माध्यम से। जो बच्चे स्कॉलरशिप एग्जाम में अच्छा करेंगे और उसके माध्यम से उनको फीस के अंदर भी छूट मिलेगी, वो अलग रहेगी। यानी कि यहाँ पर आम के आम गुठलियों के दाम थे, लेकिन सोने पर सुहागा कर दिया। इन्होंने तो अपनी एकेडमी की तारीफ करनी थी क्योंकि खुद संचालक हैं और बच्चों का भविष्य बना रहे, लेकिन हकीकत घर वाले बताएंगे, जो बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं वो बताएंगे। उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी बातों में, इनके दावे में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है। जो कैंपस इनका है उसके क्लासरूम में मौजूद है, और यहां पर देख लीजिए क्लासरूम फुल है। तो साथ ही इनका जो गारंटी वाला बैच है उनके बच्चों से बातचीत करेंगे, क्योंकि ये दावा तो बड़ा कर रहे हैं कि हम 5 बजे तक, यानी कि स्कूल भी 3 बजे छुट्टी कर देता है, लेकिन ये एकेडमी ऐसी है जो 5 बजे तक बच्चों को बिठा कर रखती है, कंटिन्यू पढ़ाती है। और उसके बाद कहते हैं कि एक डाउट काउंटर अलग से बना रखा है, 24/7 टीचर्स इन बच्चों के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो उन बातों में कितनी सच्चाई है वो बच्चों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर पढ़ा रहे हैं। सर क्या नाम है? राहुल। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा सर। कैसे चल रही है क्लासरूम आपकी? सर बहुत अच्छी चल रही है। बच्चे जो है ना रूटीन में लगातार जो है ना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा जो है ना ये इंपीरियल बैच है जो आप देख रहे हैं, तो इसमें मॉर्निंग टू इवनिंग हमारी क्लासेस चल रही हैं और बच्चों का रिजल्ट बड़ा शानदार है। और क्या नाम आपका? कहाँ से? गौरव। कहाँ से? दुबलदन से। दुबलदन से। ये एकेडमी के हॉस्टल में रहते हैं? हाँ। कितना समय हो गया आपको एकेडमी का? 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो चुके हैं। हाँ। सच्चाई क्या है? 5 बजे तक कहते हैं हम कंटिन्यू बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो स्कूल है कि एकेडमी है, क्या है? एकेडमी है। एकेडमी है। हाँ। और माहौल स्कूल से भी जबरदस्त है। यहाँ पे स्कूल भी 3 बजे छुट्टी कर देता है, आप कहते हो 5 बजे तक बिठाते हैं। बिल्कुल, हमारे फायदे के लिए है वो। फायदे के लिए? हाँ। तो बुरा नहीं लगता आपको? थोड़ा बहुत तो लगता है, पूरा दिन बैठे बैठे निकल गया। वो तो थोड़ा बहुत लगता है, पर फायदा हमारा ही है लास्ट में। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। तो 24/7 टीचर्स भी कहते हैं कि अवेलेबल रहते हैं, रात को भी बच्चों के पास टीचर रहते हैं। हाँ। डाउट काउंटर भी बना रखा है? बिल्कुल। सच्चाई है? बिल्कुल। क्या नाम आपका?
तरुण नाम है सर मेरा। क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? सर सारी सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ पे, डाउट भी क्लियर करते हैं और रहने के लिए भी हॉस्टल है और 24/7 टीचर ऑनलाइन रहते हैं। तो सर कहते हैं कि 12वीं के बाद हमने ठान रखा है कि हर घर में सरकारी नौकरी होनी चाहिए, तो लगता है कि वास्तव में सरकारी नौकरी का जो इनका दावा है वो बिल्कुल सही है? हाँ जी सही है, अब तो सरकार भी पढ़ने वालों को नौकरी दे रही है तो अच्छी बात है ये। सर से तो हमने पूछा था, उन्होंने तो मना कर दिया। आप बता दीजिए कहीं कोई सेटिंग तो नहीं है? नहीं सर कोई सेटिंग नहीं है, पढ़ के ही हो रही है। खर्ची पर्ची नहीं चलती? नहीं यहाँ पे नहीं चलती, औरों का पता नहीं सर। अच्छा सारे बता दीजिए, चलो एक साथ, खर्ची पर्ची चल रही, कोई सेटिंग तो नहीं है? नहीं सर। उधर लड़कियों की आवाज नहीं आ रही? नो सर। और जोर से थोड़ा सा। नो सर। चलो सेटिंग तो कोई नहीं है, खर्ची पर्ची का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन ये और पूछ लेते सभी से एक साथ, 5 बजे तक क्लास चलती है? यस सर। डाउट काउंटर भी है? यस सर। 24/7 टीचर भी अवेलेबल रहते हैं? यस सर। अच्छा हॉस्टल भी सेपरेट है? यस सर। वाह जी वाह, सिक्योरिटी का पूरा ध्यान है। मूवीज वगैरह दिखाते हैं क्या? यस सर। लड़कियां नहीं बोल रही, आपको नहीं दिखाते? जोर से बोलिए। चलो मैं उधर आता हूँ आपके पास, 1 मिनट, अभी आपसे पूछते हैं सारा। अच्छा मूवीज वगैरह दिखाते हैं? यस सर। तो स्पोर्ट्स वगैरह की एक्टिविटी भी होती है? यस सर। अच्छा आपकी होती है, पीछे वालों की नहीं होती है? होती है, सबकी होती है। खाना नहीं खाया अभी? अभी खाएंगे। अच्छा इसीलिए थोड़ा डाउन है, अभी टाइम हुआ नहीं है लंच का। चलो कोई नहीं। अच्छा ये और बता दीजिए, मोबाइल कहाँ है आपका? बाहर लोग जमा कर रखा है। जमा कर रखा है सभी का मोबाइल? कहीं ऐसा तो नहीं कोई चुपके से लेके बैठा हुआ? नहीं सर, नो सर। बिल्कुल छानबीन पूरी तलाशी लेते हैं? यस। ये वो एकेडमी है, ये वो गुरुकुल वाला सिस्टम इनका है, जो ये बताते हैं कि हमारा तरीका गुरुकुल की तरह है, लेकिन मॉडर्न तरीके से यहाँ पर बच्चों को तैयारी करवाते हैं। अच्छा तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं आप? एसएससी। एचएससी? एसएससी। अच्छा आप? एचएससी। एसएससी। 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 आप? एसएससी। एसएससी एचएसएससी यानी कि हर चीज का कंबाइन यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। मनीष जी क्या कहेंगे? सर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि बच्चे भी यहाँ पर देखिए, जब बच्चे को यहाँ पे सिलेक्टेड बच्चे जो आते हैं ना, ये वो बच्चे हैं जिनके अंदर खुद से जुनून है सरकारी नौकरी का। आप बिलीव नहीं करोगे, इनमें से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो 5 बजे के बाद खुद से यहाँ रुकते हैं और रात को लाइब्रेरी में भी आते हैं। तो इनके अंदर भी जुनून है। अकेले टीचर्स, अकेले डायरेक्टर, अकेले मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकती, जो इनके अंदर जुनून है। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं कई बार बात करता हूँ, पेरेंट्स, बेटा किस लिए? मेरे पेरेंट्स का सपना है कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो बहुत सारे, मैं देखिए मैं आपको फिर से कहता हूँ, अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक हमारी टीम है, हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स हैं, जब तक ये खुद से आगे नहीं आएंगे, खुद से नहीं पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, तो इनका जो जुनून है ना सर, वो भी सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो हम यही चाहते हैं हमारे पास वो बच्चे आए जिनको खुद से गवर्नमेंट जॉब के लिए जुनून हो, खुद से वो अच्छे स्टूडेंट और अच्छा एनवायरनमेंट हो। अच्छा मनीष जी कहते हैं कि हम छुट्टी देते नहीं, आपको कितने दिन हो गए छुट्टी मिले? सर महीने में 1-2 छुट्टी मिलती है। हॉस्टल में रहता हूँ सर। वो भी बड़ी मुश्किल से? हाँ सर बड़ी मुश्किल से। नहीं तो जाने नहीं देते? शादी की बात घर पर बात करते हैं, पहले कोई अर्जेंट होता है तभी जाने देते। तभी जाने देते हैं, नहीं तो कोई छोटे मोटे काम के लिए कोई छुट्टी नहीं? नहीं छुट्टी नहीं मिलती। कंटिन्यू क्लास, कंटिन्यू पढ़ाई। हाँ। आपको कितना समय हो गया? 3 महीने, 1 महीना हो गया, अभी तक गया नहीं हूँ। अच्छा मन भी नहीं करता जाने का? करता है सर, पर अर्जेंट और करो तो सर और नहीं कहीं ऐसा हो भाई बिल्कुल पढ़ाई में रम गए हो, अब मन ही नहीं करता इधर उधर घूमने का? हूँ वैसे हफ्ते में छुट्टी देते हैं सर, जब जाता हूँ। अच्छा अच्छा। आप भी चले जाते हैं? यस सर, जाता हूँ सर। जाते हैं। कैसा लगता है जब घर जाते हैं? अच्छा लगता है। कैद से निकल के? यस सर। ये पैटर्न इनका है, यानी कि एक नौकरी की जब बात आती है तो आज के समय में नौकरियां कम है और कंपटीशन इतना टफ है कि एक नौकरी पाने के लिए 100 बच्चे एक साथ फाइट करते हैं। तो उसी चीज़ को समझते हुए मनीष जी के द्वारा एक नया सिस्टम यहाँ पे शुरू किया गया है और साथ में गारंटी देते हैं। तो मनीष जी एक बार बच्चों के सामने और बता दीजिए, रियलिटी में गारंटी दे रहे हैं सरकारी नौकरी? देखो सर, मैं एक बात इनके आगे भी कह रहा हूँ, देखो 1 बच्चे 2 बच्चे को सिखाया जा सकता है, इतने बच्चों को नहीं सिखाया जा सकता। मैं फिर से ये कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके पास, पेरेंट्स के पास पैसे की प्रॉब्लम है या चीज़ें हैं, तो हमारा एक हॉस्टल का एक सिस्टम है, वो हमने शुरू किया हॉस्टल का सिस्टम। उसमें बच्चा अगर हमारे साथ रहेगा, हम पेरेंट्स को सब कुछ रिटर्न में लिख के देंगे। अगर बच्चे से हम जो भी फीस लेंगे, अगर बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है, उसके जब तक सेलेक्ट नहीं होता उसका एक पैसा वापस किया जाएगा। और अगर वो हॉस्टल स्कीम में आता है, उसका रहना,
खाना पीना सब कुछ, इवन उसकी बुक्स, नोट्स, पेन, कॉपी, ये भी हम अपनी हॉस्टल स्कीम में बिल्कुल फ्री होगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम उनसे जो फीस ले रहे हैं और बच्चा सेलेक्ट नहीं होता 1 साल 1.5 साल के बाद, उसका सारा का सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा। इवन उनसे कोई हॉस्टल का पैसा भी नहीं लिया जाएगा। अगर कोई बच्चा इस तरीके से चाहता है, उसके पास फीस पेइंग कैपेसिटी नहीं है, वो फीस नहीं दे सकता, तो हम उसकी पूरी की पूरी फीस वापस देंगे। लेकिन पहले हम प्रयास करेंगे। 1 साल 1.5 साल के बाद हमें लगता है किसी रीजन से वो नहीं पे कर, किसी रीजन से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो हम उसकी पूरी की पूरी फीस वापस कर देंगे। तो इससे बड़ी, और ये सब हम आपको एक एग्रीमेंट पर, कोर्ट का जो प्रॉपर एफिडेविट होता है उस पर हम लिख के देंगे कि अगर आपका बच्चा 1 से 1.5 साल में सेलेक्ट नहीं होता है तो हम उसकी पूरी फीस वापस करेंगे। इवन उसके जो पेन कॉपी है, वो पेन जो वो 10 नोटबुक यूज़ करे, चाहे वो 50 बुक यूज़ करे, उसका भी कोई पैसा हम नहीं लेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतने सारे बच्चों के सामने, टीचर्स के सामने ये दावा कर रहा हूँ। अभी पेरेंट्स भी आए हुए, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनको वास्तव में इनकी इस व्यवस्था के ऊपर भरोसा कितना है। मनीष जी से बातचीत करवाई, बच्चों से बातचीत करवाई, अब कुछ अभिभावक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करवाते कि जो दावा कर रहे हैं, जो बातें कहते हैं कि 9 से 5 बच्चों को पढ़ाते हैं, इसके अलावा और भी जो अदर फैसिलिटीज दे रहे हैं, उन बातों पर ये कितना खरा उतर रहे हैं, अभिभावक की नजरों में इन पर कितना भरोसा किया जा सकता है, वो जानने का प्रयास करते हैं। सर क्या नाम है? जी, मेरा नाम पवन कुमार है। क्या काम करते हैं सर? मैं बैंक में मैनेजर हूँ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में रोहतक में ब्रांच मैनेजर हूँ। जी। आपके बच्चे यहाँ? मेरे दोनों बच्चे यहाँ हैं। बाकी AMS का एक इंपीरियल इन्होंने एक सेगमेंट शुरू किया है, उसमें मेरी बेटी है सानिया। जी। तो क्या खासियत लगती है आपको इसकी? ये बताते हैं कि हम 9 से 5 बच्चों को रखते हैं, आजकल स्कूल की टाइमिंग नहीं है इतनी, ये एकेडमी के अंदर इतने समय तक बच्चों को रखते हैं, कितनी सच्चाई इस बात में? देखिए, ऐसा है कि 6 महीने से मेरे बच्चे यहाँ पे हैं, मेरी बेटी यहाँ पे है। 6 महीने पहले वो अन अकेडमी से करती थी। मेरे को ज़रूरत हुई कि मैंने कोई फिज़िकल क्लास यहाँ पे देखना था रोहतक में, तो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये लगी कि यहाँ का एक तो एटमॉस्फेयर, वो पढ़ाई के अकॉर्डिंग है बिल्कुल, और उससे कमाल की चीज़ है यहाँ का डिसिप्लिन। और एज ए फादर, एक बेटी का पिता के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि 9 से 5 मेरे को ये चिंता नहीं रहती कि भी मेरी बेटी कहाँ है, क्या कर रही है, क्योंकि वो एक सुरक्षित सेफ हाथों में है। जहाँ तक मेरे को 6 महीने में मैं आपको फीडबैक दे पाऊँ, तो मेरे को लगा कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर, डिसिप्लिन और सेफ्टी। चलो 6 महीने की जहाँ तक आप बात करते हैं, व्यवस्थाएं आपने अच्छी बताई, लेकिन आपकी बेटी में, आपके बच्चों में कितना यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो पाया इस अकेडमी में आने के बाद 6 महीने के अंदर, उसके बारे में क्या कहें? जी, मैं कल ही अपने बच्चे से बात किया था। इनफैक्ट मैं यहाँ उसको छोड़ने के लिए आया था, तो मैंने पूछा उनसे कि बेटा कितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, तो बोली पापा मैं एग्ज़ाम क्लियर कर दूँगा, और 100% वो CGL में कर देगी जहाँ तक मेरे को लगता है। अभी वो 2nd ईयर में है वैसे, तो 1 साल बाद वो जो है एलिजिबल हो जाएगी CGL के लिए। और मेरे को श्योर है कि मेरी बेटी जो है और AMS की गाइडेंस में जो है वो CGL क्लियर कर देगी। तो AMS अकेडमी मौजूद है और आपको दिखा देते हैं तस्वीरें। सर बड़ी बात ये है, AMS अकेडमी का नाम बड़ा है, कई वर्षों से काम कर रहे हैं, हज़ारों बच्चों को रोजगार दिलवा चुके, हज़ारों बच्चों को आगे बढ़ा चुके, लेकिन अवार्ड की जहाँ तक बात आती है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री की बात हो, सभी से अवार्ड आप ले चुके। देखिए, ये अगर हम मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की बात करें तो ये अवार्ड करनाल में दिया गया, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हरियाणा के कुछ चुनिंदा संस्थानों को या उनके डायरेक्टर को सम्मानित किया गया। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि कौन सी ऐसी संस्था है जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही है। देखिए, इस तरह की हस्ती से, इस तरह से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक अवार्ड पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और एक दर्शाता है कि यहाँ पर एक पढ़ाई और एक क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है। तो आज लगातार मौजूद थे हम AMS अकेडमी के अंदर, यहाँ का पूरा वातावरण दिखाया, यहाँ जो फैसिलिटीज बच्चों को मिल रही है, किस तरीके से बच्चों को 1 साल के अंदर नौकरी के लिए ट्रेंड कर दिया जाता है, या फिर यूँ कहें कि इन्होंने कहा कि गुरुकुल की तरह ही, गुरुकुल वाली पद्धति पर ही हम काम कर रहे हैं। तो वो पूरा माहौल हमने दिखाया कि इनके बातों में, इनके दावों में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, कितना दम है। तो अगर आपको भी बच्चों को
काबिल बनाना है, बच्चों के रोजगार को लेकर सुनिश्चित होना है, तो यहाँ पहुँच सकते हैं। प्रॉपर एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।